हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डेट ही भूल जाती हूँ, 30 अक्टूबर और भी बज रहे हैं सुबह के 11। आज तो 11 बज गए 11 बज गए हैं। और बैठ तो ठीक ठाक इतना ही मैसी रहता ही हमेशा, मैं कितना भी साफ कर लूँ उसको तो अभी मैं जा रही हूँ आपको दिखाने कि हम कल क्या लेके आए थे, क्योंकि सामान हटाना है ना, फैला पड़ा है, इसलिए तो चलिए चलते हैं। वैसे मैंने नारियल पानी पी लिया है तो, पर आज मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गई। रात को पूरा काम करके सोती हूँ, पर एक बर्तन धो के सोती हूँ, फिर भी सुबह बर्तन हो जाते हैं। पता नहीं किचन कैसी बनी रहती है। चलिए आपको सामान दिखाते हैं मैं क्या क्या लेके आई थी कल। तो गाइज हम ये तो मैंने बाहर कल आपको बताया था ना, मूंगफली ली थी, ये लिया था, ये इन्होंने चिक्की ली थी, ये लिया था, ये सब बाहर से लिया था। ये मेरी दवाई है, रिपोर्ट्स हैं सारी। तो ये एक तो ये लेके आए हैं, मैं तो नहीं खा पाती क्योंकि इसमें मैदा है, तो ये अपने लिए लेकर आए कोरियन रेमेन। ठीक है, 3 पैकेट अलग अलग उसके थे ना, तो 3 मतलब हैं, तो ये दोनों तो सेम ही है, बस फ़ोटो अलग थी, मुझे लगा ये मतलब अलग अलग होगा, इसलिए मैंने बोला कि आप ये भी ले लो, ये वाली भी ले लो। तो उन्होंने हम लोगों ले ली, बोले पर है एक ही वो। ये थोड़ा अच्छा, ये स्पाइसी किमची वाला है, ये वाला। ठीक है, बाकी सारा सामान 20 झोले में है। हाँ, एक चीज़ और निकाल ली इसमें से मैंने, चॉकलेट लेके आई थी मैं, बबली। ये झोला भी पैसा लेते हैं ये लोग। ये लाई हूँ एक, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी सब्ज़ी वगैरह छाननी रहती है ना, मसाले वाली बनाते हैं, तो उसमें से मसाला हट जाए, जो वैसा रहता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा होती है, मसाला पीसते हैं तो वो इसमें ना आए पत्ते वगैरह, इसलिए इसको छान लेते हैं कभी कभी ग्रेवी को। जैसे मैंने अभी शाही पनीर बनाई थी तो उसको छानना पड़ता है। ये लाए हैं अपने लिए मूसेली, 2 पेंडेंट्स, सॉरी मैं इनको दूध में दे देती हूँ, क्या सुबह भूख लगती है, मैं बहुत लेट रहती हूँ खाना वाना बनाने में। ये इनके लिए आई है। और एक ये लाई हूँ मैं, गरम गरम वो होता है ना बर्तन, तो पकड़ लेती हूँ, कभी कभी हाथ चिपक जाते हैं जोर से और ये लाए हैं लोबान, जलाते हैं हम, शनिवार को ख़त्म हो गया था, तो ये भगवान के आगे जलाने के लिए लेकर आए हैं, शनिवार को जलता ही है। ये लाई हूँ मैं डिश क्लॉथ में किचन वगैरह साफ़ करने के लिए, हमारा बहुत पुराना हो गया। पहले मैंने बेको के मंगाए थे, तो वो बेको के क्या है ख़त्म हो गए, तो फिर मैं ये ले आई। वो बहुत वैसे भी महंगे आते हैं। एक ये लाई हूँ मैं अपने लिए, क्रैक जैक, थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा, थोड़ा सा खट्टा मीठा, पता नहीं क्या ऐसे कुछ है। अपने लिए लेके आए हाइड एंड सीक। ठीक है, रख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये तो टॉयलेट क्लीनर है, ऑफ कोर्स सब जानते ही होंगे, ज़रूरत की चीज़ है, बाथरूम साफ करना जरूरी। अचार लेकर आई थी मैं, ये मुझे एक्चुअली अचार खाने का बड़ा मन कर रहा था, मिर्ची का तीखा सा, तो मैं ये लेकर आई। ये विशाल मेगा मार्ट पे इमली ट्री का ही वो रहता है ना, इनका ब्रांड है खुद का, तो ये एक मिर्ची का लेकर आए थे हम, आधा किलो के हैं। और एक हम लेके आए हैं मिक्स, 2 थे ना, ये 400 ग्राम का है, वो भी 400 का ही होगा शायद, ये वाला। एक ये मिक्स है पिकल, ठीक है, इसमें सारे मिल जाएंगे। तो ये दो चीज़ लाए थे हम। और एक ये लाई हूँ मैं वैसलीन, बहुत ज़रूरी चीज़ है, मौसम चेंज हो रहा है तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। इसके अलावा ये आई है नमकीन, ये वाली नमकीन मैं खाती हूँ, तो एक ये नमकीन आई है, बस ये 2, मतलब ये कुछ चीज़ें लेकर आए हैं और कुछ नहीं है इसमें, ये देख। तो ये सारा सामान आया है कल। बाकी दवाइयाँ आई हैं मेरी दवाइयाँ बहुत सारी। ये 7 दिन में एक बार पीना होता है, ठीक है। ये तो डेली वाली है, एक सुबह डेली, ये सुबह, मतलब ये ऐसी है कि आप सुबह शाम कोई सी भी ले सकते हैं, एक सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है, ठीक है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे क्या है, आजमोला, ये मैं लेके आई हूँ।
गैस पास करके थी। गैस पास करने के लिए। और ये कुछ उन्होंने सैशे लिखे थे मेरे लिए जो डेली मुझे पीने हैं। तो ये सैशे हैं, 10 दिन की दवाई लेके आई हूँ तो 10 दिन के हैं, डेली एक पीना है इसको। ऑरेंज फ्लेवर है। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद, खाना खाने के बाद तो दवाई पीनी है, ये सॉरी दवाई खानी है, उसके 1-1.5 घंटे बाद ये। और ये गैस की मैंने लिखवा ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गैस रहती है, उन्होंने गैस के लिए दे दी। फाइनली गैस के लिए दवाई मिल गई है, पर खा नहीं सकते ज़्यादा, थोड़ा जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तब खाना ऐसे नहीं खाना है। उन्होंने बोला वॉक करो और ये सब करो तो ठीक हो जाएगा। तो ये सब आ गया है। अब प्रिया मैम ने, एक मैम है जो यूट्यूब पर मुझे कमेंट करती हैं, बात करती हैं मुझसे, उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं उन्हें अपनी टारगेट सोनोग्राफी दिखाऊं। तो मैं दिखाऊंगी, अभी नहीं, फ्री होके दिखाऊंगी थोड़ा सा, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। ये रखी है मोटी फाइल पूरी, उसमें अभी तक मेरी 5 सोनोग्राफी हो गई है, तो पूरा एक बंडल बन गया है। मैं फ्री बैठ के दिखाऊंगी, ठीक है। अभी सुबह का टाइम है काम वाला, तो चलिए चलते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे, क्योंकि मूली रखी है और हरी प्याज रखी है, गोभी रखी है, ये कुछ सब्जियां रखी हैं। तो अभी तो आज मूली का चलते हैं, ठीक है। वैसे क्योंकि आज क्या है, मैं थोड़ा स्लो स्पीड, क्योंकि मेरा जो आज काम है वो 3:30 बजे से है, इसलिए थोड़ा ढीला काम चल रहा है। वरना अभी ये चिल्ला रहे थे जल्दी कर, टाइम हो रहा है। तो चलिए गाइस, इनको पहले दे दूँ, मुँह से ली इनकी। एक गाइस हमने ये भी ली थी ब्रोकली, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारी शादी नहीं हुई थी, तो ये मुझे दे दो, कोई वाली पकड़े। शादी से पहले, हमारी शादी जो हमारा रोका हुआ था शादी के 1.5 साल पहले, समथिंग शादी हुई थी 1.5 साल बाद। मुझे बहुत सारी चॉकलेट देते थे, बबली अच्छी लगती है ये बहुत। मैं आधी तो रात को ही खा गई, समझ नहीं होता ना मुझ पर। ये देखो, वेरी वेरी टेस्टी। अभी ये भी खा लेती हूँ। तो गाइस ये देखो, मूली तैयार है, आटा तैयार है, बस पराठा सेकना बाकी। चलिए शुरू कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, उनके ऑफर। ये देखो गाइस, नया चाहिए मिर्ची वाला और ये मिक्स वाला, और ये मूली के पराठे, और ये बैठ गए खाने। चलिए अब हम खाना खा लेते, टाइम हो गया है 2:15। यस चलिए ईटिंग शुरू। तो गाइस अभी बज गए 5 और मैं थक गई। आज मेरा क्या है, 2 बजे से काम नहीं था, आज मेरा काम था भूल गई 3:30 बजे से, ठीक है। तो मैं काम में लग गई थी 3:30 बजे से 5 बज गए हैं। अब ये शैशे पी लेती हूँ जो मुझे कल मिला था पीने के लिए। पहले मैंने नहीं पिया क्योंकि तो मैं पहले पी रही थी, तो फिर भी बार टॉयलेट आती रहती है, मैं अपना काम नहीं कर पाती। वो वाला दिया, ये वाला दिया। अरे इससे भी निकलता, उसमें बड़ी बड़ी जान है, छुप नहीं रहा। प्रेगनेंसी वाला है ये, इस पे प्रेग्नेंट वूमन छपी है। शैशे जिंक का है, जो उनमें फॉलिक एसिड है, इतना फॉलिक एसिड पिलाते हैं। ऑरेंज फ्लेवर का है ये, ठीक है। इसमें तो पानी ही नहीं है, होगा। ठीक है, ये घुमा लेते हैं, स्वाद पता नहीं कैसा होगा। अच्छा लग रहा है वैसे तो, खुशबू आ रही है ऑरेंज की। छी बहुत गंदा है ये, ऐसा लग रहा है मैं खून पी रही हूँ। फॉलिक एसिड है। बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा। अब ये देखो, अभी मशीन में से कपड़े निकाल के लाई हूँ,
धुल गए थे ये, पर मैंने डाल नहीं थी, मैं थोड़ा लेट गई थी। अब कहाँ सुखाएं, बाहर का मौसम हो रहा है बारिश वाला, तो अभी यहीं अंदर अपनी स्टैंड पे, अपना घरेलू स्टैंड ले रखा है मैंने अंदर, तो इस पर डालूँगी। मैंने ना मिंत्रा से एक गाउन मंगाया था, पर मैं अभी तक इसको ट्राई नहीं कर पाई। ये मैंने लिया था, मतलब ये वो है बाथरोब टाइप का है, पर ये उसका है वेलवेट का, तो अभी सर्दियों में थोड़ा सही रहेगा अगर मैं इसको पहनूँगी, गर्म रहता है ना इसलिए। तो मैंने ये मंगा लिया, बड़ा सॉफ्ट सा है बहुत। अब इसको ट्राई करूँगी पहले आ रहा है कि नहीं, उसके बाद। वैसे तो मैंने एक्सेल साइज़ मंगाया है, पर माथे की ट्रेनिंग नहीं जा रही है, इनका अलग दुख है। ये गिर गया बेल्ट, देखते हैं आता है कि नहीं एक्सेल साइज़। चलो कपड़े सुखा दें, उसके बाद लेटते हैं, फिर शाम को खाने के लिए अपने उठेंगे और अपने काम के लिए उठेंगे। गाइस ये देखो, ये है कोरियन रेमन, किमची रेमन। किमची नहीं है ये, दूसरा वो जज पेपी पेनियो कुछ करके वो है। अच्छा है, मैंने भी टेस्ट किया, आप ट्राई कर सकते हैं, पर ये ऐसे बैठ के नहीं है। देखो किस तरह बहुत गर्म लगा है। तो ठंडा करके खाओ ना, कौन छुड़ा रहा है इसमें। पता है बहुत सारी वेजीज डली है ऑलरेडी, कुछ नहीं डालना, आपको बस बना के लाना है। उसमें लिखा था अगर एग खाते हैं तो एग को ऐसे फोड़ के उस पर डाल दो। और तो अपन एग नहीं खाते ना, बता रहा हूँ, अपन तो वेजिटेरियन है। उसमें दोनों रेसिपी है ना। हाँ ठीक है गाइस, हम तो वेजिटेरियन है गाइस, हम नहीं खाते हैं ना अंडा खाते हैं ना नॉनवेज खाते हैं। मसूड़े जल गए ऐसे फलक पड़ जाएगा, फलक पड़ जाएगा इतनी जैसे वो पिज्जा से पड़ जाता था ना, पिज्जा से, चीज उस वाले से। अच्छा वो एकदम से पहले हम खाते थे चीज़ बस पिज़्ज़ा, तो इतना गरम खाते थे ये कि इनका ऊपर जल जाते। हम ये पे लास्ट टाइम अपन ने न्यू ईयर पे खाया था, है ना, बस इसी साल न्यू ईयर, तब से हमने चीज़ बस नहीं खाया। वो क्या वहीं पे जाके अच्छा लगता है खाने में। यहाँ भी तो मंगाया था चीज बस, यहाँ नहीं मंगाया, पूजा थी तब चीज़ बस नहीं आया, आया था क्या दूसरा कुछ वो किया हुआ शायद, फार्म हाउस ही था चीज बस मीडियम। पूजा करी, ये तो बहुत अच्छा है। पूजा तो गई चटोरी। अब हम जाएंगे, जब हम फ्री हो जाएंगे ना तब जाएंगे खाने, प्रॉपर ढंग से खाएंगे पिज़्ज़ा। अभी खाने कभी भी जा सकते हो। अरे नहीं यार, अभी उधर मैं ढंग से नहीं खा पाती पेट भर के। अभी मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर देती हूँ, चीज़ है ये है वो है, पर मतलब जब फ्री हो जाऊंगी ना तब खाऊंगी अच्छे ढंग से जम के पिज़्ज़ा। कोल्ड ड्रिंक पियोगी तुम तो, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी मैं तो। कोल्ड ड्रिंक मेरी बिल्कुल छूट गई और उसका स्वाद ही पूरा बिगड़ गया। 50,000 की है ना, 50,000 की कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी मैं। चलिए गाइस मैं ब्लॉग डाल दूँ जरा। तो गाइस अभी टाइम हो गया रात के 11:30 और पेट पूजा करके बैठे हैं, पर अभी भी चढ़ाई चल रही है, मैं बिस्किट खा रही हूँ। उनको मैंने काम पे लगा दिया मेरी रिपोर्ट सही करने का, क्योंकि आज मैं आपको अपना 5th मंथ का सोनोग्राफी दिखाने वाली हूँ, टारगेट। एक मैम ने बोला था उनको देखना है, तो मैं दिखा देती हूँ, तो मैंने इनको दूसरे काम पे लगा दिया। तो चलिए आपको अपना टारगेट दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये करवाया था अपना एज भी दिखा रही हो। अरे मैं एज क्यों दिखाऊंगी, एक तो एज तो मैं छुपाऊंगी अपनी। ऊपर रहती है ना एज, तो वो नहीं दिखाऊंगी, वो छुपा के रखूँगी अपनी। तो ये मेरा टारगेट स्कैन है और मेरा लास्ट LMP था 13 मई को, ठीक है। उसके बाद ये मैंने अभी करवाया था 20 वीक 20 वीक में ही होता रहा, 18 से 20 के बीच में होता है, मुझसे ये बोला गया था, तो मैंने उसी के हिसाब से करवाया। अब मुझे इसमें ना आता नहीं है कुछ, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी कि किस में क्या क्या होता है, तो जिसको नॉलेज है वो देख लेना। ये मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए। मुझे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, बस मैं दिखा रही हूँ। मतलब सब नॉर्मल जो होता है ना, वो ऐसा ही कुछ नॉर्मल होता है। ये लास्ट पेज है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। और अरे मेरे बेबी का फेस नहीं दिखाऊंगी, अपनी नज़र लग जाएगी। ये देख लो इसमें। इसमें ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और इस ऐसे पेज ना 2-3 है, ये देखो, ये है कुछ, एक और है शायद। हाँ एक और है, ये
ये है टोटल मेरा स्कैन। अब मुझे नहीं पता इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है, मैं नहीं जानती, मैं तो बस डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। सब ठीक, डॉक्टर बोलते सब ठीक। ये देखो बेबी, छोटा बेबी ऐसे दिख जाएगा आपको, देख लो, ठीक है। फेस नहीं दिखाऊंगी मैं भी, मेरा बेबी का फेस बहुत गुस्से में था उस दिन, ठीक है। अभी आप बोलोगे इसकी शक्ल कैसी है, इतना गुस्से में क्यों है ये, तो उस दिन गुस्से में था ना। मैं सुबह सुबह गई थी ना, उसको सुबह उठने की आदत नहीं है, मैं लेट उठती हूँ ना, तो वो भी लेट ही उठता है। उस दिन मैं सुबह 8 बजे से गई तो वो गुस्से में था बहुत ज़्यादा। ये रहा, देखो ये रहा बेबी, ये उसका सिर है, हेड है, ये थोड़ी सी बॉडी है, तो ये कितना प्यारा ये हार्ट बीट है उसकी, ठीक है। तो ये है मेरा स्कैन टारगेट। बाकी जो इतनी मोटी फाइल है ये सब पुराने स्कैन है, इतने सारे हो रखे हैं, बहुत सारे मेरे। एक प्रेगनेंसी में जो आइडियल आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि आपको करवाना, अरे बिंदी देखो, वो माय गॉड मैंने अभी ध्यान दिया, आपको 5 सोनोग्राफी करवानी होती है। पहली होती है 2 महीने पर, ठीक है, 13-14 वीक ऐसी, कुछ मुझे याद नहीं है। मेरी पहली हुई थी जब 1.5 महीने हो गए थे, तब 1.5 से भी ज़्यादा हुए तब करवाई थी मैंने, ठीक है। उसमें सिर्फ ये चेक हो के आता है कि हार्ट बीट्स आ गई, ठीक है सब कुछ, और वो ये बता देते हैं कि 1 की 2 है। तो मैंने तो पूछा था, मैंने जब हो के आई थी तो मैंने पूछा था 1 की 2 है, तो वो बोलती है 1 ही है, 2 नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैं थोड़ा उस टाइम पे सैड हो गई थी, मैंने कहा यार मुझे 2 चाहिए थे ट्विंस, पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है नहीं 1 ही ठीक है, 2 में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। 1 ही ठीक है, भगवान बहुत सोच समझ के देता है। तो पहला वो था, फिर दूसरा मेरा, फिर दूसरे में तो मेरा सब गड़बड़ हो गया था, बहुत ज़्यादा मुझे ब्लीडिंग और वो क्लॉटिंग हो रही थी, तो बहुत इमरजेंसी में करवाया था। पहले से दूसरे के बीच में सिर्फ 10 दिन का अंतर था। मैं पहला करवा के आई थी, उसके 10 दिन बाद ही मुझे ये सब शुरू हो गया था, मतलब 2 महीने भी नहीं हुए थे मुझे पूरे, और ये सब होने लगा था। फिर वो करवाया मैंने तुरंत, मेरा ट्रीटमेंट चला, पर मुझे और भी ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा। अब वो मैं आपको पूरा वीडियोस पे बनाऊंगी ना, तब मैं सब बताऊंगी डिटेल में कैसे क्या हो गया था, और ज़्यादा हो गई। तो फिर तीसरा मेरा 6-7 दिन बाद हुआ, मतलब पहला मैंने करवाया, उसके जो पहला मान लो 1 तारीख को हुआ है, दूसरा मेरा हुआ मान लो 10 तारीख को, तीसरा हुआ मेरा 17 तारीख को, ऐसे हुए हैं मेरे गैप में, ठीक है। 3 तो मेरे बैक टू बैक हो गए थे तुरंत ही, 15-20 दिन के अंदर ही अंदर 3 हो गए थे सोनोग्राफी। उसके बाद फिर जो तीसरी हुई थी, वो सबको होना चाहिए, सबकी होती है तीसरे मंथ पे, तो वो मेरी तीसरे मंथ पे हुई, और चौथी और 5वीं अभी ये हुई नहीं, पहली दूसरी और तीसरी वो तो बैक टू बैक हो गई थी तुरंत ही, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, और हर बार ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो, हार्ट बीट ना रुक गई हो, तो उस चक्कर में जल्दी जल्दी करवानी पड़ रही थी। और चौथी वाली तीसरे मंथ में हुई थी, और 5वीं वाली मेरी अभी हुई टारगेट वाली। पर जो और लोगों की जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है ना, उनको पहली वाली दूसरे में करवानी चाहिए, दूसरे में नहीं, हाँ वो 1.5 के समथिंग ही करवानी चाहिए, और सेकंड तो होती है तीसरे में, और तीसरी होती है 5वें में। उसके बाद जो क्या बोलते हैं चौथी होती है, वो होती है आपकी 7वें महीने में। मेरी भी 7th में ही होगी, अभी डॉक्टर ने बोला है कि 29 वीक, जब 29 वीक हो जाएंगे ना तब होगी वो, ठीक है। जो आपकी होती है 4थे नंबर वाली, पर मेरी वो होगी 6वें नंबर वाली, ठीक है, क्योंकि मेरी 2 ज़्यादा चल रही हैं। उसके बाद फिर लास्ट एक और रहती है 5वीं वाली, जो कि 8वें महीने में 9वें महीने में होती है। फिर उसके अलावा जो आपका जो डॉक्टर जो फिर रिकमेंड करे आपको, अगर और करनी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो डॉक्टर के हिसाब से और बढ़ जाती हैं। पर मेरी तो 5 हो चुकी हैं, 6वीं अभी होगी, 7वीं होगी, पता नहीं मेरी तो कितनी हो चुकी हैं, मेरी तो बहुत हुई हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया अपना। अब देखिए इसके बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ, क्या होता है प्लासेंटा, क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं, मैं नहीं जानती। बस इतना मुझे इसमें पता है कि अच्छी आई है। मैंने बस इतना ही पूछा था, मैम ये मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला सब कुछ सही है। उन्होंने बस एक ही मुझे बताया था, एक ही प्रॉब्लम था, वो उसके हार्ट में कैल्शियम स्पॉट्स दिख रहे थे 2, तो उन्होंने बोला था आप चाहें तो कार्डियो करवा लें, मतलब कार्डियो का मतलब होता है पूरे दिल का स्कैन केवल। तो पहले मैंने सोचा करवाती, फिर मैंने सोचा नहीं करवा रही, भोले बाबा मेरे ठीक कर देंगे, तो मैंने सब भोले बाबा पे छोड़ दिया है, वो ठीक कर देंगे।
तो मैंने फिर नहीं करवाया। उन्होंने बोला वैसे उसका इतना कोई ज़रूरी नहीं है, वो कभी कभी आ जाते हैं किसी किसी में। मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया था उसके बारे में, तो कई सारे वीडियोस देखे मैंने कि हाँ वो स्पॉट्स दिख जाते हैं कई सारे बच्चों के उसमें, पर ऐसा कोई डेंजरस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो, बाहर की कंट्रीज़ में लोग ध्यान देते हैं उस पर। इसके अलावा बाकी मुझे कुछ नहीं पता। और वेट का भी उन्होंने बोल दिया था कि वेट भी ठीक है बच्चे का। मैंने उनसे वेट का पूछा था, वेट ठीक है? तो उन्होंने बोला हाँ वेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सही सर्च चल रहा है, चलने दो। तो यही था। और इसके अलावा मैं मतलब मोस्टली चीज़ जो आप जानना चाहते हो वो चीज़ जानना चाहते हो, बच्चे की हार्ट बीट सही है, बच्चे का वजन सही है और उसकी हेल्थ सही है, तो बस ये हो गया। एक और हुआ था मेरा क्वाड मार्कर। क्वाड मार्कर भी बहुत ज़रूरी है गाइस, बीच में मेमोरी भर जाती है, मैं क्या करूँ, पुराने डिलीट करना भूल जाती है तो मेमोरी चली जाती है। इसको कभी फुर्सत में बैठ के अपनी पुरानी चीज़ें हटाऊँगी जो बकवास डली हैं उसमें, तो मैं क्या करती, हाँ 2 हुए थे मेरे, वो क्वाड मार्कर और ड्यूल मार्कर। ड्यूल मार्कर हुआ था जो 3रे महीने की थी ना उसके साथ, और अभी ये क्वाड मार्कर हुआ है 5वें महीने के साथ। ठीक है, अंदर की स्क्रीन देखेंगे, मतलब अंदर बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्वाड मार्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब जैसे आपके फैमिली में कोई डिसीज़ वगैरह होती है ना, पुरानी किसी को हो, या आप लेडीज़ जो तो मतलब उसकी बच्चे की जो माँ होती है उसकी फैमिली में हो किसी को, या फिर पापा की फैमिली में किसी को, तो उसके लिए करवाया जाता है। हमारे वैसे किसी को कोई डिसीज़ है नहीं, ना इनके यहाँ किसी को है ना मेरे यहाँ किसी को है, तो वो वैसे भी कुछ नहीं रहता, पर वो फिर भी करवाते हैं, तो करवाना चाहिए। आप भी ज़रूर करवाना। रिपोर्ट्स कोई मत छोड़ो, क्योंकि आजकल मैं वीडियो देख रही हूँ ना, बच्चों के बैक पे कुछ मतलब खाली सा रहता है, स्किन नहीं बन पाती है, सिर बड़े आ रहे हैं, कुछ तो भी अजीब अजीब सा। क्यों? क्योंकि वो लोग फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं और स्कैन नहीं करवा रहे, अपने हिसाब से चला रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है, आप करवाओ। 2 तो कम से कम करवा लो, 3री महीने वाली और 5वें महीने वाली टारगेट ज़रूर करवाओ, उसमें सब कुछ आ जाता है। और ये मार्कर बहुत ज़रूरी है, मुझे पता नहीं था पर अब पता चल गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो बार मेरी शायद शुगर की हो चुकी है, थायराइड हो चुकी है, 2 बार मेरी ब्लड टेस्ट हो चुकी है जिसमें ये हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करते हैं ना, ये सब चीज़ें। हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं था मेरा, 10 निकला था, पहले भी इतना ही था मेरा। जब मैंने पहली बार कराई थी अपनी वो उसी के साथ सोनोग्राफी के साथ, पहली सोनोग्राफी के साथ 1.5 महीने पे, तब भी 10 था और अब भी 10 है सेम। ठीक है, बाकी उसमें लो तो लिखा है क्योंकि 10 कम होता है, पर डॉक्टर ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लो हाई है, पर ऐसा कोई दिक्कत वाली नहीं है, ये तो मेरी बॉडी के वो है। ब्लड ग्रुप चेक करते हैं आपका 100% कौन सा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो करवा लेना, ब्लड ग्रुप की वो रहती है ज़रूरत। ठीक है, तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने पूरा मैं जानती नहीं हूँ इसमें कुछ भी, बस मैंने आपको दिखा दी। आप जानते हैं तो आप पढ़ लेना, ठीक है। और तो अभी इतना ही था, बाकी सब ठीक है, भगवान की कृपा बनी रहे। मैं तो कहती हूँ सबके बच्चे अच्छे रहें, मस्त हेल्दी बच्चे हो, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास और नॉर्मल हो। भगवान हर औरत को ताकत दे दर्द झेलने की। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अब सो जाती हूँ मैं, 11:15 बज गए बक 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 करते करते। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।